नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51 क्वेश्चन है ये अपना। 50 क्वेश्चन अपने पूरे हो चुके हैं, इसकी मुबारकबाद। 50 क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे तो अपन आई भी नहीं है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के भी सवाल अपन करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें रहता है आपका 10th क्लास की मेंसुरेशन में फ्रस्टम। केवल इसके क्वेश्चन और हैं, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक बार वीडियो देखोगे लाइन से सब कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक कोन है राइट सर्कुलर सॉलिड जिसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर। इस प्लेस्ड इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर। उसको एक सिलेंडर के अंदर रख दिया, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। 180 सेंटीमीटर लंबा एक सिलेंडर है, उसके अंदर 120 सेंटीमीटर लंबा एक कोन रख दिया जो कि पानी से भरा हुआ है। अब पानी उसका निकलेगा उसके अंदर जो भरा हुआ है, सच दैट इट टचेस द बॉटम, इस तरीके से कि वो सिलेंडर का जो बॉटम है उसको जाके छू ले। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब बताओ कितना पानी सिलेंडर के अंदर बचा। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन, अगर सिलेंडर की और कोन की दोनों की रेडियस क्या है सेम, तो मैं कोन की रेडियस 60 दे रखी है, यही सिलेंडर की हो जाएगी। तो ऐसा एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमने कोन रख दिया। कोन की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर और सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर, और इसके अंदर पानी भरा हुआ था तो इसके अंदर रखा तो पानी बाहर निकलेगा। अब वो ये पूछ रहा है कि अब ये बताओ कोन रखने के बाद इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा। तो आप डायग्राम में देख रहे हो इतनी जगह तो कोन ने घेर ली, ये पूरा सिलेंडर है, और इतनी जगह बची हुई ये पानी की रहेगी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, पूरा जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो तो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। बस यही करा है और उसके अलावा कुछ नहीं करा। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के क्या फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कोन की और सिलेंडर की सेम है। लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, if the radius of the cylinder is equal to the radius of the cone, दोनों की रेडियस अगर सेम है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर इंटू एच रख दी, माइनस कोन का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट ऑफ द कोन कितना है 120, रेडियस सिलेंडर की और कोन की दोनों की सेम। इन दोनों में से पाई कॉमन आ गया, 60 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 180 माइनस 1/3 इंटू 120। अब 120 और 3 ये कट जाएगा 40 बार, 3 4 जा 20, तो पाई इंटू 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 180 माइनस 40 आ जाएगा। पाई की वैल्यू रख दी, इंटू 60 इंटू इनको माइनस करेंगे 140, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 1584,000, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आंसर ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा जीरो ज़्यादा हो रहे हैं, इस चक्कर में हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज़ है भाई, अगर कोई भी चीज़ सेंटीमीटर में होती है, 1 सेंटीमीटर है और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं 1/100 कर देते हैं, ये मीटर में हो जाता है, ठीक। पर यहाँ पे सेंटीमीटर है, 1 यूनिट है, लेकिन वॉल्यूम में कितना होता है सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 3 यूनिट है। सेंटीमीटर क्यूब है ना, 3 यूनिट है, तो 100 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना पड़ेगा 3 बार करना पड़ेगा। हाँ जी 3 बार, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तब जाके ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा। तो कितनी जीरो हो गई 6 जीरो हो गई, तो 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद एक पॉइंट लगा दिया, ये आंसर आ गया आपका मीटर क्यूब। तो इतना मीटर क्यूब, ये किसका वॉल्यूम निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वाटर का वॉल्यूम निकल के आया। हमने क्या करा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से, टोटल में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो पानी का हमारा वॉल्यूम आ गया। सीधी सी कहानी है। यहाँ पे फिर मीटर को, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में चेंज करा, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 से हमने क्या मार दिया, डिवाइड मार दिया, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 52 क्वेश्चन है। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हीप ऑफ राइस, मतलब एक राइस का ढेर है, राइस का ढेर लगा दिया है, इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन की फॉर्म में है, ऑफ डायमीटर 9 मीटर, 9 मीटर का डायमीटर है, एंड हाइट 3.5 मीटर, और 3.5 मीटर लंबी ऊंचाई है। और जो वो
चावल का जो ढेर लगाया है वो कौन सी फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है। किस फॉर्म में, कोन की फॉर्म में है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, वॉल्यूम ऑफ राइस निकालना है कोन की फॉर्म में। वॉल्यूम का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, उसके बाद हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द हीप। तो कवर करना है उस ढेर को, तो चारों तरफ से ही कवर करेंगे, कोन फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा पाई आर एल। उसका फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लगेगा, क्योंकि कोन के चारों तरफ करना है, नीचे तो करना नहीं है, तो टोटल सरफेस एरिया नहीं लगेगा, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। अब एल तो हमें दे नहीं रखा है इसमें, तो पहले एल भी निकालेंगे हम। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल ले रहे हैं। अब वॉल्यूम क्या है, रेडियस हमें दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 9 मीटर, तो d/2 कर दिया, 9/2, 4.5 मीटर डायमीटर आ गया। हाइट ऑफ द कोन 3.5 हो गई। वॉल्यूम निकालना है चावल का, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आर स्क्वायर कितनी है 4.5, इसका स्क्वायर कर दिया, और हाइट कितनी है 3.5, ये 3.5 रख दिया। पाई की वैल्यू रख दी 22/7, कटम कुट्टी खेल ली, 3 से 4.5 कट गया 1.5 बार, 7 कट गया 0.5 बार, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 74.25 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारा चावल का वॉल्यूम, इतना चावल का वॉल्यूम है। अब हमारी रेडियस पता है, हमें हाइट पता है, लेकिन हमें जो कपड़ा उसके चारों तरफ लपेटना है उसके लिए फॉर्मूला लगता है पाई आर एल। एल हमारे पास है नहीं, तो एल निकालेंगे सबसे पहले। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल रूट यहाँ भेज दिया, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। आर की वैल्यू रख दी, एच की वैल्यू रख दी, 4.5 3.5, पॉइंट हटा के 10 लगा दिया, इसका ही पॉइंट हटा के 10 लगा दिया। 45 इंटू 45, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। 35 इंटू 35, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, कोई स्क्वायर करना है ना। उसके बाद 100 का एलसीएम ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 2025, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 11225। 100 का एलसीएम ले लिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, 3250 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेन समझने की चीज़ क्या है, आप जब इसके फैक्टर निकालोगे तो कोई ऐसा हमें मटेरियल चाहिए जो 2 बार मल्टीप्लाई हो तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे 57 इंटू 57 इज इक्वल टू करोगे तो ये आएगा, और ये नहीं आएगा, आएगा तुम्हारा 3249, जो कि लगभग किसके पास है, 50 के पास है। इतना आएगा मल्टीप्लाई करने पर इसका। लेकिन हम क्या करते हैं, 57 इंटू 57 अपॉन 100 में है ना, पॉइंट में जाएगा ये, इसलिए हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि नीचे 100 भी है, पॉइंट में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 57 इंटू 57 अगर आप करते हो तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। आएगा कितना एक्चुअल में 49, लेकिन नीचे 100 है, हमने ले लिया, पॉइंट हटा दिया है, तो पॉइंट में इतना फ़र्क नहीं करती है वैल्यू। अपॉन 100 हो गया, 57 बाहर आ गया, 100 में से 10 बाहर आ गया, फिर से पॉइंट लग जाएगा, तो 5.7 मीटर आ गया। ये आ गई हमारी एल। अब हमें क्या निकालना है, उसके चारों तरफ का कपड़ा लपेटने का, पाई आर एल लगेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हीप, जो कि कोन की शेप में है, फॉर्मूला लगा दिया, कितना पाई आर एल। पाई हमें पता है, आर पता है, एल पता है, एल निकाल लिया हमने 5.7, आर हमें पता ही है 4.5, रख दी वैल्यू यहाँ पे हमने। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करोगे तो 80.61 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना बड़ा कपड़ा चाहिए उस चावल का जो हीप बना हुआ है उसको चारों तरफ से लपेटने के लिए, जो कि किस शेप का है, कोन की शेप का है। हाँ भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ 32 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 18 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर है और उसकी बेस रेडियस कितनी है 18 सेंटीमीटर है। इज फिल्ड विद सैंड, मट्टी से भरी हुई है वो। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। अब इस बकेट को उल्टा कर दिया ज़मीन पे और सारी की सारी मट्टी ज़मीन पे गिरा दी और उसका कोनिकल हीप बना दिया, एक ढेर बना दिया जो कि कोन शेप का है। किसका, सैंड का। कौन सी सैंड, जो सिलेंडर के अंदर भरी हुई थी। इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप, अब जो कोन की शेप का जो ढेर मिट्टी का बना है उसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर हाइट है। तो भैया उसकी रेडियस निकालो और स्लांट हाइट निकालो।
मतलब एक सिलेंड्रिकल बकेट के अंदर एक मिट्टी भरी हुई थी, उसको जमीन पर पलट दिया और उसका एक कोनिकल हीप बना दिया, ठीक है ना। एक उसका सैंड का एक आपने मिट्टी का ढेर बना दिया, जो कि किस शेप का बन जाता है, जाहिर सी बात है कोन शेप का ही बनता है। उस कोन शेप की जो ढेर बना है उसकी हाइट जमीन से दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। अब उस कोन की शेप का रेडियस निकालो और स्लांट हाइट निकालो, ठीक। तो स्लांट हाइट मतलब ये इस शेप का बन गया ना, तो एक तो इसका रेडियस निकालो ये, और स्लांट हाइट निकालो एल, ये निकालना है हमें, ठीक। तो सबसे पहले जो मिट्टी सिलेंडर के अंदर है उसका वॉल्यूम निकाल लो, और जो वो मिट्टी जो सिलेंडर के अंदर थी वो जमीन में पलटी गई है जो कोन शेप की है, उन दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि वही मिट्टी यूज करी गई है। तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल रख देंगे तो वहां से तो रेडियस निकल आएगी, फिर L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से L निकाल लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट, फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर इंटू 32, हाइट हो गई सिलेंड्रिकल बकेट की, मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या वॉल्यूम हो गया किसका, मिट्टी का। कौन सी फॉर्म में, सिर्फ सिलेंड्रिकल फॉर्म में था, सिलेंडर की बकेट के अंदर मिट्टी भरी हुई थी। अब उसको जमीन पर पलट दिया, कोन शेप में हो गई, तो अब कोन शेप में उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल हीप फॉर्म, उसी मिट्टी को कोन की फॉर्म में कर दिया, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर हमें पता नहीं तो हमने आर स्क्वायर रख दिया, इंटू 24 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन, हाइट हमें दे रखी है क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर। अब ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि पहले वो सिलेंडर के अंदर था और अब कोन की शेप में हो गया, तो हाइट दोनों, वॉल्यूम दोनों के क्या होंगे, इक्वल। तो दोनों को हमने इक्वल रख दिया। वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल हीप फॉर्म, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर को यहाँ पकड़े रहे, बाकी सबको इधर भेज दिया, कट्टम कुट्टी खेल ली, 18 इंटू 18 इंटू 4 बचा, 18 को 9 इंटू 2 लिख दिया, 18 को 9 इंटू 2 लिख दिया, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, इस पर रूट चढ़ा दिया, आर स्क्वायर इसके ऊपर से हट गया, 2 के पेयर बन गए, 9 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो आर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस आ गई किसकी, कोनिकल हीप की, जो मट्टी है जो कोन की शेप में बनी है, जो ढेर बनाया है जमीन पे, उसकी रेडियस आ गई कितनी, 36 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है, एल निकालने के लिए, अब रेडियस पता लग गई, एच हमें दे रखी है कोनिकल हीप की 24 सेंटीमीटर, एल निकाल लेंगे, स्लांट हाइट ये वाली, तो एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट एच पता है 24, आर पता है 36, इसका स्क्वायर कर दिया 576, इसका स्क्वायर कर दिया 1296, इज इक्वल टू कितना आ गया 1872। अब रूट चढ़ा हुआ है, 2 के पेयर ही निकाल सकते हैं, तो इसका हमने यहाँ पे रूट निकाला, 2 से करा 936, फिर 2 से करा 468, फिर 2 से करा 234, फिर 3 से करा 117, फिर 3 से करा 39। अब ये जाएगा नहीं तो 13 से करा, 13 से एक बार में चला गया, तो कितना पेयर बना है इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 के एक पेयर बन गया, फिर 2 का एक पेयर बन गया, फिर 3 का एक पेयर बन गया, और एक 13 अकेला रह गया। तो ये इसके फैक्टर हो गए, ये हमने यहाँ पे लिख दिए, इंटू 2 इंटू 2, 2 के 2 पेयर बन गए, 3 का एक पेयर, तो ये 2 पेयर हैं, एक बाहर आ गया, ये 2 पेयर हैं, एक बाहर आ गया, ये एक पेयर है, 3 बार आ गया, ये ऐसा ऐसा रूट के अंदर ही रह गया, अंदर रह गया भाई साहब, ये बाहर नहीं निकल पाया जेल में से। तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू क्या आ गई, 12√13 सेंटीमीटर, ये स्लांट हाइट आई गई। ये स्लांट हाइट किसकी आई है, ये आई है कोनिकल हीप की, जो सैंड का, जो मिट्टी का एक ढेर बनाया है जो कोन की शेप में है, उसकी स्लांट हाइट ये आ गई, स्लांट हाइट मतलब ये, और रेडियस हमने कितनी निकाल ली थी, 36 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54th क्वेश्चन। ये कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका इंटरनल रेडियस कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ लिक्विड। एक प्रकार का कोई लिक्विड उसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉटल ईच ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। अब ये बाउल तो भरा हुआ है, बहुत बड़ा ही है। अब हमारे पास बोतल हैं छोटी छोटी, उस बोतल का हमें रेडियस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर
और हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इन बोतलों को उस पानी से भरना है। अब भैया बोतल का आपको रेडियस और हाइट दे रखी है, हेमिस्फेरिकल बाउल है उसका रेडियस दे रखा है। अब मग्गे से भरना स्टार्ट करा, 1 बोतल भर गई, 2 बोतल भर गई, 3 बोतल भर गई, 4 बोतल भर गई। तो बोतल कितनी भरेंगी? बोतल उतनी भरेंगी जितना उसमें पानी होगा। किसमें? हेमिस्फेरिकल बाउल में। अब हेमिस्फेरिकल में बाउल में पानी कितना होगा? ठीक है ना, हेमिस्फेरिकल बाउल में पानी कितना होगा? तो हेमिस्फेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम निकाल लो, उतने वॉल्यूम को 1 बोतल में जितना है उससे डिवाइड मार दो तो नंबर ऑफ बोतल आ जाएंगी कि कितनी बोतल भरेंगी। समझ रहे हो ना? तो बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 इंटू पाई, आर मतलब रेडियस, 9 सेंटीमीटर रख दिया जो कि हेमिस्फेरिकल बाउल का दे रखा है। ये वॉल्यूम आ गया कितने का? हेमिस्फेरिकल बाउल में जितना पानी भरा है उसका। अब सिलेंड्रिकल बॉटल, हमें जो बॉटल जिसमें भरना है उस लिक्विड को, उस तरल पदार्थ को, चाहे वो पानी हो या क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक हो या और कुछ भी हो सकता है, तो उस बोतल की रेडियस कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल बोतल की? 4 सेंटीमीटर। तो 1 बोतल का वॉल्यूम निकाल लो। सिलेंड्रिकल शेप में तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। आर हमें पता है, हाइट पता है। ये वॉल्यूम आ गया 1 बोतल का। अब 1 बोतल का वॉल्यूम जो पानी टोटल भरना है उस पूरे वॉल्यूम से डिवाइड मार दो तो नंबर ऑफ बोतल आ जाएंगी। ठीक है, तो बस यही करा है। नंबर ऑफ बोतल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन हेमिस्फेरिकल बाउल। जितना पानी हेमिस्फेरिकल बाउल में है उससे डिवाइड मार दिया। क्या? 1 बोतल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंड्रिकल बोतल, डिवाइड मार दिया और कुछ नहीं करा है। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल लिक्विड हमने पहले निकाला था 2/3 पाई आर क्यूब अपॉन सिलेंड्रिकल बॉटल का निकाला है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई से पाई कट गया, क्या बचा? 2, 3 नीचे चला जाएगा। 2/3, 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 इंटू 4। ठीक, 3 यहाँ से पॉइंट हटा दिया, 100 जोड़ दिया। यहाँ पे 2 पॉइंट थे, हटा दिया, 2 जीरो बढ़ गई यहाँ ऊपर। 3 से ये काट दिया 3 बार। ठीक, 3 3 जा 9। फिर 3 से ये काट दिया 5 बार। 5 से ये काट दिया 50 बार। ठीक, फिर ये काट दिया 3 3 जा 9 और ये 3 5 जा 15। 5 से फिर ये 10 काट दिया 2 बार। क्या बचा? 3 इंटू 9 इंटू 2। तो 3 इंटू 9 इंटू 2 बचा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 54 बोतल, मतलब 54 बोतल में ये हेमिस्फेरिकल बाउल में जो लिक्विड भरा है या जो पानी भरा है, जो भी पदार्थ भरा है, उस पदार्थ को हम 54 बोतलों में भरेंगे। तब इसके अंदर का वो लिक्विड जो है वो ख़त्म होगा हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर का। हाँ भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55th क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा? अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स 1 to 4 times 0 पेंसिल्स डेली। एक कंपनी है, वो इतनी सारी पेंसिल एक दिन में बनाती है। द पेंसिल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप। जो पेंसिल है वो कौन सी शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है। ईच ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। एंड सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस एज 1.5 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस दे रखी है पेंसिल की, ये सरकमफ्रेंस, ये वाली नीचे वाली सरकमफ्रेंस दे रखी है कितनी? रेडियस नहीं दे रखी, सरकमफ्रेंस दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग इन 1 day एट इतना रुपीज़ पर डेसीमीटर स्क्वायर। तो बताओ भैया, ये पेंसिल है सपोज, तो इसके चारों तरफ कर्व्ड सरफेस एरिया यही हो गया, इधर वाला, नीचे वाला, और ये छोड़ देंगे। ये है पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया। इस पर कलर करना है। इस पर कलर करने की कॉस्ट बताओ कितनी होगी एक दिन में जो पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और रेट क्या है? 0.05 पर डेसीमीटर स्क्वायर। पर डेसीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 0.05 रुपीज़। ठीक भैया, तो पेंसिल सिलेंड्रिकल शेप में है, लेकिन हमें यहाँ पे रेडियस दे नहीं रखी, सरकमफ्रेंस दे रखी है, उससे ही हम निकाल लेंगे। सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? सरकमफ्रेंस हमें दे रखी है, सरकमफ्रेंस ऑफ द पेंसिल 1.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। बस ठीक है, लिख लिया 2 पाई आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। बस
अब कर्व्ड सरफेस एरिया पे आ जाओ, क्योंकि इसके चारों तरफ ही होगा ना पेंट पेंसिल के, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h। अब 2πr ये क्या हो गया सरकमफ्रेंस हो गया, ये हमें दे रखा है 1.5 डायरेक्ट पुट कर दिया, और h की जगह 25 लेंथ दे रखी है वो पुट कर दी। हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें कॉस्ट किस में दे रखी है dm स्क्वायर में, डेसीमीटर में। हमारा वॉल्यूम जो एरिया निकला है वो सेंटीमीटर में निकला है, कोई बात नहीं डेसीमीटर में निकाल लेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर स्क्वायर होता है। अब क्योंकि ये एरिया है, इसकी कुछ लेंथ है और कुछ ब्रेथ है, तो 10 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार लेंथ में एक बार ब्रेथ में, 2 बार इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.20 आगे और बढ़ जाएगा 0.375 dm स्क्वायर। एक पेंसिल का आ गया ये। अब कंपनी कितनी पेंसिल बना रही है 1 2 4 टाइम्स 0, इतनी सारी पेंसिल बना रही है, तो इतनी सारी पेंसिल का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, एक का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 45,000 dm स्क्वायर आ गया। इतना एरिया हमें करना है। अब एक dm स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है 0.05 रुपीज़। एरिया कितना कलर करना है 45,000 dm स्क्वायर, तो एक की इतनी, तो 120 पेंसिल का एरिया कितना है 45,000 इंटू 0.05 कर देंगे, टोटल कॉस्ट निकल के आ गई पेंसिल को कलर करने की कितनी 2250 रुपीज़। तो इतने रुपए में हमारी 4 टाइम्स 0 पेंसिल जो है वो कलर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56th क्वेश्चन। 56th क्वेश्चन क्या कह रहा है 3/4 part of conical vessel of internal radius 5 cm and height 24 cm is full of water। एक हमारे पास कोनिकल वेसल है कोन की शेप का, जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है एंड हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर है। उसका 3/4 पार्ट 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है 3/4 भाग। द वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। उस पानी को एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर डाल दिया। उस सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अब ये बताओ फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, कि जो पानी कोन का सिलेंडर में डाला है वो कितनी हाइट उस गेन कर लेगा। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है, जो कोनिकल वेसल में जो पानी है उसको ही उठा के किस में डाल रहे हैं सिलेंड्रिकल वेसल में, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल लो। कोनिकल हाइट की हमें h पता नहीं है, वो निकल आएगी। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया हमने, 1/3 πr² h फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू इसमें हमने 3.14 रखी है, 22/7 है, 22/7 है, 7 को आप डिवाइड करोगे 22 से तो यही वैल्यू आती है। इस बार हमने पॉइंट की रख ली है। इंटू r² हमें पता है 5 सेंटीमीटर और हाइट पता है 24 सेंटीमीटर। इतना वॉल्यूम हो गया किसका कोनिकल वेसल का। लेकिन इसका 3/4 भाग पानी है, बस पूरा नहीं है, ये पूरा आया है तो इसका 3/4 कर लो। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 3/4 भाग है किसका वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल का, तो 3/4 भाग कर दिया इस वॉल्यूम का जो कोन का है। कितना आ गया 471 सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना पानी है हमारे कोनिकल वेसल में। अब इसी पानी को हमने सिलेंडर में डाला है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो। रेडियस पता है हमें, हाइट नहीं पता। फॉर्मूला क्या होता है सिलेंड्रिकल वेसल का πr² h। r हमें पता है, h नहीं पता, हाइट हमें निकालनी है। तो ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि कोनिकल वेसल का पानी तो हमने सिलेंड्रिकल टैंक में डाला है। तो ये फॉर्मूला हमारा सिलेंड्रिकल टैंक का हो गया πr² h, पाई इंटू r² इंटू h, ये दोनों को इक्वल रख दिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, दोनों इक्वल रख दिए। कोनिकल वेसल का कितना निकला था 471। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल ये है हमारा, ये उठा के रख दिया 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू h को यहाँ पकड़े रहे, बाकी सबको उधर भेज दिया। सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी 1.5 सेंटीमीटर। मतलब सिलेंड्रिकल वेसल में जब पानी डाला जाएगा कोन वाला तो हाइट कितनी गेन कर लेगा 1.5 सेंटीमीटर की हाइट गेन कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो बेसिक के जो क्वेश्चंस हैं वो आज सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका जो बचा है वो बचा है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो से कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फ्रस्टम रह जाएगा, क्वेश्चंस बहुत होंगे, आराम से करिएगा, बिंदास तरीके से सब समझ में आएगा।